हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी हस्बैंड एंड वाइफ रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंचे रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदीम। मेरा नाम है नीला। यार हम एक नई वीडियो ले आए हैं। अच्छा, ये चीज़ है कि फार्मिंग आपने सुनी हुई है ना, जिधर भैंसे शैसे लोग गाय शाय रखते हैं, फार्म उनको चलाते तो मर्द ही हैं। बिल्कुल मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। मैंने भी ये देखी है, इंडिया में जो फार्मिंग है वो लड़कियां भी कर रही हैं। हाँ, लड़कियां भी करती हैं। वो कैसे? देखते हैं वीडियो, वॉच करें तभी पता चलेगा, क्योंकि मुझे भी सही पता नहीं है ना। अच्छा, पता तभी चलेगा, वॉच करेंगे। काउंटडाउन करते 1 2 3 स्टार्ट थी इसकी जी। और हम 1 साल पहले ही इस जगह पे शिफ्ट हुए हैं, खुद का लैंड लेके। हमारे पास यहाँ लगभग 80 गाय हैं जी। जो सारी गुजरात की गिर नस्ल है, प्योर ब्रीड, एकदम हाईएस्ट ब्रीड की है जी। सारी गिर गायें। और यहाँ हम मेनली ब्रीडिंग का हमारा पहले काम है जी। और दूध तो एक तरह से बाय प्रोडक्ट बोल सकते हैं जी। जो हमारा मेन ब्रीडिंग बुल है राज जी। आप देख सकते हैं वहाँ खड़ा है। जी। तो ये भी बहुत अच्छी नस्ल का है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का गिर बुल है हमारे पास। जी। तो इशिता जी, जैसे शुद्ध गिर की पहचान की बात की जाए तो क्या क्या मुख्यतः पहचान रहती है? अगर हम इसके सींग देखें तो सींग जो होते हैं इसके, तो वो कान से एकदम टच किए हुए होते हैं जो गिर गाय के होते हैं। इनके जो कान होते हैं वो अंदर की तरफ मुड़े हुए जुड़े हुए रहते हैं, इतना स्पेस रहता है कि अपन एक सिक्का रख सकते हैं इसके ऊपर। जी जी। और इनका जो ड्यूलैप होता है तो वो बिल्कुल भी आप आखिरी तक देखेंगे तो टच नहीं होता है ऊपर की तरफ, पूरा हवा में ही रहता है। और इनका जो ऊपर ये वाला एरिया रहता है वो उल्टे मटके की तरह इसका शेप रहता है, अगर आप देखें सामने से। तो ये कुछ खासियत है जिसकी वजह से हम असली प्योर ब्रीड की पहचान कर सकते हैं। अपन लगभग 10 फीट की दूरी से इनको देखें तो इनकी आंखें ऐसा लगता है बंद है, आंखें बंद हुई है, ऐसा लगता है कि गाय सो रही है। जी जी। तो इशिता जी, जैसे आपके पास लगभग 80 गोवंश हैं जी, तो आप सारा दूध तो बछड़ी उसे पिया नहीं जाता होगा जी। बचे हुए दूध का क्या रहता है? बचे हुए दूध का हम घी बनाते हैं। हमारा घी बनाने का जो तरीका है वो पुराना वैदिक टाइम का तरीका है। जी। हम दूध को पहले पूरे दूध का हम कर्ड बनाते हैं और फिर उसको बिलोते हैं। जब ऊपर से उसका मक्खन निकल जाता है फिर उस मक्खन को हम गरम करते हैं और गरम करने के बाद हम उसको इस तरीके से पैकिंग करते हैं। ये पैकिंग अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह से की गई है। ये सारे किसान लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप जितनी अच्छे से पैकिंग करेंगे, जितना अट्रैक्टिव बनाएंगे, तो उतनी ही ज़्यादा आप कस्टमर्स अपने लिए बना सकते हो, उतने ही कस्टमर्स आपसे जुड़ेंगे। तो पैकिंग ज़रूरी होती है, पर सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो घी है उसकी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटीज़ है, बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है उसकी, बहुत अच्छे गुण होते हैं उसके। अगर आप इस घी को देखेंगे तो इसका जो सुनहरा रंग है वो ये जो सूर्य केतु नाड़ी इस हम्प में पाई जाती है गिर गाय की, तो वो उसके वजह से इसमें जो भी गुण आते हैं, अच्छी क्वालिटीज आती है, न्यूट्रिशंस आते हैं, वो इसके वजह से आते हैं। वो इस भैंस में आपको नहीं मिलेंगे जी। या फिर HF अंग्रेजी गाय में, जर्सी गाय में, जर्सी HF किसी में नहीं रहते, ये हम्प की क्वालिटीज है, ये और किसी में नहीं। भारतीय नस्ल की गायों में ही पाई जाती है। तो आप एक बात और बताएं, जैसे आपके बछड़ियाँ बिल्कुल मस्ती में घूम रहे हैं, तो हमेशा इनको इसी तरह से खुला हम इनको हमेशा इसी तरीके से खुला रखते हैं, खुश रहते हैं ये एकदम। आप इनकी हेल्थ भी अगर देखेंगे आपको और कहीं इतने हेल्दी और एकदम खुश मिजाज में ये बछड़े नहीं मिलेंगे, बछड़ियाँ नहीं मिलेंगी। हम गायों को भी पूरे टाइम खुला ही रखते हैं, सिर्फ मिल्किंग के टाइम 2 बार हम इनको बांधते हैं, वरना वो पूरे टाइम इस वाले पूरे एरिया में घूमती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि गाय को हम खुश रखें, इनको प्यार दें। हम बछड़े के दूध पीने में कोई भी कमी नहीं रखते हैं, सब बछड़ियों को जितना दूध चाहिए रहता है उनको अपनी माँ से उतना ही देते हैं। उसके बाद जो दूध बचता है वो हम घी बनाने के लिए या दूध बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी जी, ठीक है। तो अहिंसा का घी बोला जाता है इसको, अधिकार नहीं मारा जाता बछड़ियों का। यहाँ पर स्वास्थ्य भी देखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर इस बछड़े को देखिए, अभी 1 घंटा ही हुआ इसको दूध पिलाए हुए, लेकिन फिर भी अगर इसका मन करेगा दूध पीने का तो ये दूध पी सकता है। तो इस तरह से स्वायत्त गाय घूमती हैं। ये देखिए चारों तरफ गाय ही गाया जाती है।
इनमें भी जो प्रेम की भाषा रहती है, स्नेह करवाने के लिए ये गाय बार बार हमारे पास आएंगी। इससे पता लगता है कि सीता जी और जो यहाँ की जो पूरी टीम है किस प्रकार गायों के साथ व्यवहार करती है। बिल्कुल खुले में बड़ी मस्ती करते हुए यहाँ पर चारों तरफ गाय दिखाई देंगी। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर इस फार्म पर आकर और गायों के साथ इस प्रकार अपने बच्चों की तरह प्रेम करते हुए देखकर काफ़ी प्रसन्नता मिली। और जैसे कि मैं आपको गौशाला दिखाना चाहूँगी बाकी की, अगर आप देखें तो ये हमारा राज सबसे माइटी ब्रीडिंग बुल है। जी। इसको हम 4 साल पहले 7.5 लाख का भावनगर से लेके आए थे और ये बहुत प्योर क्वालिटी का, एकदम हाई प्योरिटी का बुल है, आप देख सकते हैं जी। और इसकी माँ का दूध उत्पादन देखा जाए तो इसकी माँ का दूध उत्पादन 22 लीटर तक का था जी, 22 लीटर प्रतिदिन का जी, प्रतिदिन का 22 लीटर। आपने लगभग 7 लाख रुपए खर्च किए हैं। हाँ तो क्या जी। सोच समझ कर आपने इतने पैसे लगाए हैं? हमने इसलिए इतने पैसे लगाए क्योंकि हमें आगे की जनरेशन्स का सोचना था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्योरेस्ट ब्रीड की, हम इस नस्ल की बहुत ध्यान रखना चाहते हैं, इसको बचाना चाहते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका दूध और इसका घी लोगों तक पहुँचे। ये खुलियों के बारे में अगर आप जैसे देख सकते हैं तो राजस्थान में बहुत धूल मिट्टी सैंड पाई जाती है, पर ये खुलियों की वजह से सारी जो मिट्टी है वो चारे में ना रहते हुए नीचे फिल्टर हो जाती है, सारी नीचे चले जाती है। अगर आप देखें तो ये सारी यहाँ नीचे चले जाती है और हमने ये स्लोप बना के रखा है, तो सारी मिट्टी जमा होके यहाँ नीचे आ जाती है, यहाँ नीचे आ जाती है, फिर उसको सफाई करना आसान होता है। तो सभी खुलियों में इसी प्रकार कर रखा है जी। तो चारे में गायों के लिए एकदम फ्रेश चारा रहता है, कोई मिट्टी नहीं रहती है, सैंड नहीं रहती है जी। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ हमारा बायोगैस प्लांट है, यहाँ हम गोबर डालते हैं जी। तो हम यही बायोगैस यूज़ करते हैं घी को गर्म करने के लिए। हम घी किसी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करते हैं या हीटर यूज़ नहीं करते हैं, हम नेचुरल चीज़ यूज़ करते हैं। यहाँ बायोगैस से गर्म होता है हमारा घी। जी जी जी, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे बछड़ों को भी देखा जा सकता है, इनकी भी आपको सेहत दिखाई जाएगी, काफ़ी स्वस्थ बछड़े हैं। और आप खेती भी ऑर्गेनिक ही करते हो जी यहाँ पर? जी, हमारी खेती ऑर्गेनिक खेती है पूरी। अपने घर के लिए खाने पीने के लिए सब्जियाँ हैं, अनाज है जी, घर के लिए भी है और हम जयपुर में भी सारे वेजिटेबल्स सप्लाई करते हैं जी, ऑर्गेनिक। वो पीछे आप देख सकते हैं हमारा वहाँ पे सारी सब्जियाँ हो गई वहाँ पर वेजिटेबल्स हैं जी, पीछे वहाँ पर वर्टिकल फार्मिंग कर रखी है। तो यहाँ पर ये बछड़ियाँ हैं, इनको देखा जा सकता है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, अट्टे कट्टे हैं। तो इनको भी सीता जी भरपेट दूध पिलाती हैं, तभी नस्ल संवर्धन और भी तेजी से हो पाता है। तो यहाँ पर आपके यहाँ पर कितने लेबर कितने काम करते हैं? लेबर हमारी यहाँ पे 5 लेबर काम करती है ये गौशाला के लिए जी, और बाकी खेती के लिए हमारी अलग से लेबर आती है जी। तो सीता जी आप गायों को खिलाते क्या क्या हो? जी, हम गायों को फीड खिलाते हैं, जड़ी बूटियाँ खिलाते हैं और हर टाइम इनके लिए हरा चारा अवेलेबल होता है। आप देख सकते हैं ये पूरा गायों का ऑर्गेनिक हरा चारा हमने उगा के रखा है जी जी। आप देख सकते हैं यहाँ रजका है, यहाँ नेपियर है और हम बाजरा, जवार और धूप घास सब जितना हरा चारा इनके लिए अवेलेबल है, भरपूर मात्रा में हम इनको हरा चारा देते हैं जी जी जी। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे 50 लाख लीटर पानी आ सकता है। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, इसी पानी से हमारी सारी खेती होती है जी। और ये खेती सारा गौशाला का पानी यहीं पर आता है जी जी जी। तो यहाँ पर जो साइड पक्के हैं वहाँ का पानी और सारी गौशाला का पानी यहाँ पर आता है, ठीक है। तो इसी पानी से यहाँ पर खेती की जाती है। हाँ जी, लगभग 20 एकड़ की खेती होती है जी। यहाँ पे 25 तरीके की सब्जियाँ हमने लगा के रखी हैं और सारी ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं ये सारी। अगर आप देखें हमने यहाँ रोज़ वाली भिंडी, तुरई, लौकी, कॉर्न, आगे टमाटर, ऐसी 25 तरह की सब्जियां हमने लगा के रखी है। ये बेड्स आप देखेंगे, ये बेड्स के ऊपर लगाए हुए हैं क्योंकि अगर जैसे बारिश होती है तो ये नुकसान नहीं करता है क्रॉप को, सारा पानी नीचे कलेक्ट हो जाता है, इसलिए ये हमने बेड्स पे लगा के रखा है। और अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ ड्रिप इरिगेशन किया हुआ है, तो जैसे कि पानी की कमी है तो ड्रिप से थोड़ा थोड़ा पानी आता रहेगा जी। जैसे कि हमारा नाम किनाया का मतलब है संपूर्ण, तो हम फैमिलीज को एक तरह से जोड़ना चाहते हैं, उनको संपूर्ण सोल्यूशन देना चाहते हैं
कि वो दूध भी यहीं से ले, घी भी यहीं से ले, सब्जियां भी सारी ऑर्गेनिक यहीं से ले, सारी चीज़ें उन्हें एक ही जगह से उपलब्ध हो जाए। अनाज भी हम उनको सप्लाई करते हैं, सब्जियों के साथ फ्रूट्स, अनाज, सबका हम उनको जितने भी खाने के पदार्थ हैं हम सप्लाई करते हैं। देख सकते हैं हमने यहाँ मुर्गे भी पाल रखे हैं। तो ये क्या करते हैं, जो चीचड़े होते हैं, मक्खियों के अंडे होते हैं जो इनमें लग जाते हैं, तो वो खा लेते हैं ये सब, जिसकी वजह से साफ सफाई बनी रहती है। हमारे यहाँ आप देखेंगे अगर तो किसी भी गाय पे चीचड़ा नहीं मिलेगा आपको, वो ये सब खा लेते हैं। तो इशिता जी, जैसे आजकल देखा गया कि बहुत सारे पशुपालक घाटे में ही चल रहे हैं, तो फायदे के लिए क्या कुछ स्टेप उठाने चाहिए? 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी डेयरी फार्म को चलाने के लिए। सबसे पहली चीज़ होती है जो गाय की नस्ल है वो सबसे अच्छी क्वालिटी की गाय होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके पास लेबर कैसा है, लेबर बहुत अच्छा होना चाहिए आपके पास करने वाले। और तीसरी ये चीज़ होती है मार्केटिंग, जैसे पैकेजिंग हो गई, आप किस तरह से लोगों तक पहुंच रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास है तो फार्म सक्सेसफुल रह सकता है। अब जैसे आप अगर ये दूध देखें, हम 100 रुपए के भाव में बेच रहे हैं, पर फिर भी हमें कोई मुनाफा नहीं है, क्योंकि इसमें गायों के मेंटेनेंस में हमको बहुत पैसे लग जाते हैं। तो कम से कम 150 का तो इसका भाव होना चाहिए। अब जैसे गाँव में देखें तो 25 से 40 तक के रुपए में जो किसान भाई है वो तो बेच ही नहीं पाते होंगे, बहुत मुश्किल जाती होगी। तो उनको ये कदम उठाना चाहिए कि उनको कम से कम पैकिंग अपनी बहुत अच्छी रखनी चाहिए, फैमिली से जुड़ना चाहिए, वहाँ पे कस्टमर्स से जुड़ना चाहिए और उस तरीके से उनको अपना दूध बेचना चाहिए, तब उनके फार्म को, उनके डेयरी फार्म के बिजनेस को मुनाफा हो सकता है। तो हम हमारा घी ऑल ओवर इंडिया कुरियर करवाते हैं। तो आप कोई भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 7665466657 और आप हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं kinayafarms.com से। जी। ये तो रही हमारी वीडियो खत्म। देखा भाई? बिल्कुल भी देखा है। आगे बंदा सोचता था कि फार्म मर्द चलाते हैं, भाई आज तो आपने देख लिया है कि औरतें भी चलाती इंडिया हैं। में देखें औरतें चला रही हैं। देख ना कितना बड़ा फार्म है, 80 गायें रखी हुई हैं और इतना बड़ा फार्म है कि बना क्या बोले यार। उधर वो सब्जियां भी उगा रहे हैं, 5 किस्म की खाली सब्जियां उगाते हैं और चारा भी उनका उगाते हैं। सबसे पहले तो वो बोलते हैं कि इधर से अगर आपने सब्जियां लेनी इधर से ले, दूध लेना इधर से ले, घी लेना तो घी इधर से ले, इधर से, यानी सारी चीजें वे फार्मिंग में देखा जाए तो इंडिया की लड़कियां भी हैं, देख ले। बिल्कुल जी, बड़ी बहादुरी की बात है कि उधर कितना बड़ा फार्म चलाना आसान काम तो नहीं, बहुत मुश्किल काम है भाई। अलग-अलग उनके पास लेबर भी है। बिल्कुल जी, गायों की दूध शूध निकालने के लिए लेबर अलग है, चारे के लिए अलग है, सब्जियों के लिए अलग लेबर रखी हुई है इन्होंने। यानी हर तरह के उन्होंने अपने लेबर अलग अलग रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं कहती हूँ गाय की सफाई इन्होंने कितनी बहुत रखी सफाई हुई है। इतनी जगह पे थी कि बंदा क्या बोले, जिधर से चारा डालते हैं वो जगह कितनी साफ थी, जिसको पंजाबी में खुरली बोलते हैं। हम लोग तो उसको खुरली कहते, देखे ना वो बड़ी बड़ी चादरों की बनाई है, बीच में जालियां, मट्टी चट्टी जो नीचे गिर जाए। यार गाय का बहुत ख्याल रखते हैं ना, बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। इंसानों का भी उधर ख्याल रखते हैं, लेकिन हैवान चीजों का देखें उधर कितना ख्याल रखते हैं। बिल्कुल गायों का तो बहुत ख्याल करते हैं ना। सनातन धर्म में गाय को आपको पता है कि बड़ी रिस्पेक्ट है ना, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और देखे उनकी जगह जहाँ उनकी जगह कितनी साफ सुथरी है, मतलब रखना भी चाहिए भाई। बिल्कुल जी, हैवान माल का मतलब ज्यादा ख्याल रखना। देखे घी कितना जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त। नहीं पैकिंग अच्छी हो, ब्रांड अच्छा हो और मिलावट ना हो तो आपकी चीज जाएगी बाजार, पता चले कि वाकई चीज है। और दूध 100 रुपए लीटर दे रही, पैकिंग भी बोतल में। देखे ना उनकी पैकिंग, उसकी पैकिंग कितनी अच्छी थी। और देखे ना दूध कैसा साफ सुथरा, मिलावट तो बगैर। बिल्कुल अच्छी चीजें होती है ना तो खुद ब खुद लोग लेके जाते हैं उधर। सबसे बहुत बड़ी जगह है यार, बहुत बड़ा, जिसमें हर चीज है ना। बिल्कुल, इंडिया में सबसे बड़ी बात ये है कि मिलावट लोग नहीं करते, साफ सुथरी आपको चीज मिलेगी।
और देखे ना इतना बड़ा फार्म और वो भी लेडीज चला रही है। ये तो तुमने मैं- पहली दफा देखो। पहली दफा देखा और मैं भी पहली दफा देख के हैरान रह गया हूँ कि लेडीज फार्म चला रही है और यार। इतनी अच्छी सोचने वाली बात है ना इतनी अच्छी नस्लें वाली गाय कहती हैं रखनी चाहिए तो अच्छी नस्ल वाली यार। गाय। उनको पता है ना इसके आगे बढ़ाना है, नस्ल बढ़ानी है, तो बिल्कुल। फिर अगर ये न करनी है अगर ये न किया तो फिर दूध खत्म हो खत्म जाएगा। हो जाएगा। और अच्छी नस्ल वाली दूध जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय वो हो, नस्ल रखनी वो चाहिए। नस्ल रखनी चाहिए कि आगे दूध बढ़ता जाए, बढ़ता जाए और जिसकी मांग बढ़ जाए और दूध भी बढ़ता जाए। बढ़ता जाए। और बैल देखे ना वो भी कितने बड़े, ओए 7 हो। लाख का कहते हैं 2 साल पहले में लेके आई थी। वाह और यार, वो भी देखे ना कितना खूबसूरत, इंडियन कितना लोग बड़ा। मेहनती हैं यार। बिल्कुल, देखा ये जाए सबसे तो बड़ी बात इंडियन है। लड़कियां भी मेहनती हैं। देखो पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल, सब पढ़े लिखे हैं। एजुकेशन उन्होंने की हुई एजुकेशन है, तो फार्मिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, अनपढ़ आपको आज वहाँ कोई देख भी के नहीं यार मिलेगा। बड़ा अजीब लगा है, क्योंकि सही बात पाकिस्तान है। में तरफ कोई तवज्जो नहीं है, पर इंडिया में ना, देख के ना, लगा है कि बिल्कुल जी, बिल्कुल। उधर ये लड़के भी फार्मिंग कर रहे हैं। बिल्कुल एक होता है ना, बंदे को लगता है सही बात है। हमें तो बहुत अजीब लगता है ना। अजीब लगता है ना, लेकिन ये कि इंडिया में सब कुछ मतलब इस तरह लड़कियां भी हर काम कर हर मैदान में आगे आ रही हर हैं। मैदान में आगे। ये नहीं कि मर्द करते हैं औरतें नहीं करती, बिल्कुल। नहीं, औरतें भी मैं कहती हूँ हर मैदान में आगे और बहुत मेहनत से काम करती हैं और आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल। तभी तो वो मुल्क तरक्की करते हैं जहाँ औरतें भी हर काम करती हैं। हम इधर ही अपनी वीडियो का अख्ताम करेंगे। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक बाय।